हेलो गाइस, ये जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ ये मैं बना के डाल चुका हूँ। और असल में इसे दोबारा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे एक रीजन है। वो अभी आपके सामने आ जाएगा। क्या रीजन है तो सॉरी एवरीबॉडी कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है, ये दो लाइनें मेरी गलत तरीके से मिल गई हैं। ये लाइन मेरी जो है ये जानी थी इस पे, और ये वाली लाइन यहाँ मिलनी थी, क्योंकि एक फेज पे दो डायोड लगे होते हैं। यहाँ पर किसी तरीके से मेरी दो लाइनें रह गई थी। इसको मैं पूरी करता हूँ, ये आप लोग ठीक कर लेना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि वीडियो मेरी वायरल हो चुकी है तो उसे डिलीट करना ठीक नहीं है। ठीक है, और आप लोगों का भी हो जाएगा रिवीजन, कोई बुरी बात नहीं है। ये मेरी वीडियो जाएगी, ये लाइन जाएगी ए, यहाँ पे ये यहाँ मिलेगी। ठीक है, ये लूप बना दिया मैंने। और दूसरी वीडियो, दूसरी जो हमारी बनेगी वो, सॉरी, ये हो गया। ये यहाँ पे दो वायर जंप करेगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये कमी थी जिसकी वजह से आपको ये बनानी पड़ी है दोबारा से। ठीक है, ये है। और थोड़ा मैं और इसमें ऐड कर देता हूँ। जब मैंने क्या ही है, इन क्वाइलों को, ये जो हमारी 6 फेज की ट्रांसफार्मर की क्वाइल है, ये स्टार कनेक्शन है, पता होगा आपको। यहाँ 0 वोल्ट होता है, जहाँ बहुत सारे जुड़ते हैं वायर। ठीक है, यहाँ पे 0 वोल्ट होता है। अब ये क्वाइल मान लीजिए, मैं इनकी कोई नंबरिंग कर देता हूँ। ये मेरी है A1, और इसे कर देता हूँ A2। ऐसे ही ये B1, और ये कर देता हूं मैं B2। ये C1 और ये C2। ठीक है, ये हमारी 6 की 6 ट्रांसफॉर्म कॉइल हो गई। ये मैंने डायोड के D1 D2 D3 नंबर डाले हैं, ताकि एक हमें इंडिकेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब ये देखिए, हमारा जो डायोड है D7 और D1, इन दोनों के बीच में जो हमारा फेज गया है वो गया है A2। समझ आया? A2 गया हुआ है। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं, अगर हो सकता है इससे रिवीजन भी होगा, और हमारा जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने वीडियो देखी नहीं है, पहली बार देख रहे हैं, तो उन्हें पुरानी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम इतना तो कर ही दूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो है हमारा A2 जो हमारा फेज है, ये हमारा गया है D7 और D1 के बीच में बिल्कुल। ठीक है, अब मैं नए सिरे से बिल्कुल बना के चल रहा हूं। अब यहाँ पे A2 फेज का जो हमारा पॉजिटिव पल्स है, देखिए, ये जो पल्स मैं बता दूं, क्लियर करता हूँ हाथ की हाथ। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये अगर जैसे हमारी एसी होती है, एसी कैसे जाती है? ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का ये एक पल्स हो गया, ये पॉजिटिव पल्स है, और ये निगेटिव पल्स है। ध्यान रखना, जब मैं समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा एक साइकिल हो गया, पढ़ा होगा आपने, है ना? और इस तरह की 50 साइकिल होती हैं 1 सेकंड के अंदर। राइट, तो अब थोड़ा सा मैं इसमें ऐड भी कर दे रहा हूँ। और तो ये ऊपर से ये पॉजिटिव पल्स है, नीचे वाला ये नेगेटिव पल्स है। ध्यान देना, ये नेगेटिव पल्स है इधर वाला, ऊपर वाला पॉजिटिव पल्स है। ओके, मैं इसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारी एसी होती है वो वेरिएबल होती है, अभी डायरेक्शन चेंज करती रहती है, उसके साथ साथ कम और ज्यादा भी होती रहती है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये हमारा पीक पॉइंट होता है। अगर हमारी वोल्टेज ये पीक है, मैक्सिमम होगी, यहाँ से 0 से चली
धीरे धीरे ऊपर बढ़ी, यहाँ आके हो गई मैक्सिमम। फिर उसके बाद मैक्सिमम जाने के बाद सपोज ये मैंने दिए ऐसा 45 वोल्ट, तो यहाँ टॉप पे आपको मिलेगी 45 वोल्ट। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोगों को देखने में परेशानी पड़ रही होगी, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, इतना कोई वैसी बात नहीं है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे कम होती है, फिर यहाँ आके भी ये हो जाती है 0, फिर धीरे धीरे बढ़ती है माइनस में, डायरेक्शन चेंज हो गई है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि 0 होने के बाद अब कुछ नहीं हो रहा, अब भी बढ़ रही है, बट डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले डायरेक्शन उसकी कुछ और थी, देखिए इसकी जो डायरेक्शन है कभी इधर जाती है और कभी इधर जाती है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब नेगेटिव साइड में डायरेक्शन जो जा रही है उसमें अब यहाँ आके हो गई आपकी ये मैक्सिमम, इस वाले पॉइंट पे 45 वोल्ट, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, फिर कम हो रही है, फिर यहाँ आके फिर 0 हो जाएगी। यही सिलसिला इसका चलता रहता है। अब आपके समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब इस पॉइंट पे आकर के, ठीक है, ये मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, इस पॉइंट पे आकर के जो मेरा A2 फेज है उस पर सपोज एक टाइम, किसी भी टाइम, क्योंकि सेकंड का 50वां हिस्सा, राइट, क्योंकि एक सेकंड में 50 साइकिल होती हैं और एक साइकिल में 2 पल्स होते हैं। ये भी देखो, एक साइकिल में 2 पल्स होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, यानी कि 100 पल्स हो गए। तो एक टाइम में एक ही पल्स होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो कुल मिला के टोटल मिला के हो गए 100 पल्स। तो यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव पल्स है, तो ये जो डायोड है ये इसका एनोड है, इधर कैथोड है, ठीक है। अगर मैं लिखूं तो कोई बात नहीं, इधर हमारा कैथोड है और इधर हमारा एनोड है। कैथोड का मतलब नेगेटिव और एनोड का मतलब पॉजिटिव। हर एक पे नहीं लिखूंगा, पिछली पक जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा, राइट। अब सपोज यहाँ पे पॉजिटिव पल्स आया हुआ है, तो यहाँ क्योंकि एनोड है ये पॉजिटिव पल्स को जाने देगा। ये मैंने डायरेक्शन बना दी है, ये पॉजिटिव पल्स को जाने देगा, यानी कि पल्स मतलब करंट को जाने देगा, राइट। नेगेटिव को अंदर नहीं जाने देगा। अब एक चीज और है, जब यहाँ पे पॉजिटिव है पल्स, ठीक है, तो इसको जाने देगा, और सपोज कुछ ही देर में, मतलब कुछ ही माइक्रो सेकंड के अंदर अब यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव पल्स आ जाता है। नेगेटिव पल्स आएगा तो वो, ये जो हमारा D1 डायोड है उसे अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, क्योंकि वो नेगेटिव है। हमारा डायोड रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस होने की वजह से वो अंदर नहीं जाने देगा। ये कोई भी डायोड या ट्रांजिस्टर अपने अंदर से तभी करंट फ्लो होने देता है जब सेम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से अगर हम कनेक्शन दें बैटरी का या किसी भी सप्लाई का, ठीक है, और नेगेटिव को नेगेटिव से दें, उसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। तो अगर मैं इसे पॉजिटिव दूंगा तभी अंदर से पास होने देगा। अब नेगेटिव है तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब कुछ देर के लिए रुक जाएगी करंट, ना नेगेटिव होगी ना पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ये माइनस वाला पल्स नीचे वाला, तो अब क्या होगा, यहां से वो नेगेटिव पल्स को अंदर जाने देगा, राइट। मैं एरो लगा देता हूं यहां से नेगेटिव पल्स को अंदर जाने देगा, इसीलिए इधर नेगेटिव बन गया और इधर हमारा पॉजिटिव हो गया। यही प्रोसेस सभी डायोड में, हमारे कितने डायोड हैं ये हैं हमारे 12 डायोड हैं, ठीक है। 12 की 12 डायोड में यही प्रोसेस लागू होता है, ओके। तो ये मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये जो हमारे हैं ये देखो, ये हो गया और ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया डार्क, ये हो गया डार्क और ये हो गया डार्क, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और ये हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। अगर मैं करंट की डायरेक्शन ड्रा करूं तो ये यहां से यहां आएगा, इधर जाएगा, लोड में जाएगा और फिर अपना माइनस में चला जाएगा, ठीक है। फिर देखो एक बार, ये मैं पहले डायोड के लेता हूँ, D1 को लेता हूँ, करंट मेरी इधर जाएगी, ऐसे गई, इधर आई, नीचे हुई और ये हमारी फिर माइनस में चली गई। कोई भी करंट का सर्किट पूरा तभी होता है जब वो पूरे सर्किट में घूम फिर करके
और अपना माइनस में वापस आ जाता है। तो ये इसका माइनस एंड है। तो ये हमारा क्या था, 6 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। क्यों बनाए जाते हैं मैंने बता ही दिया था। स्मूथ डीसी के लिए हमें ये जरूरी है बनाना, और जहां पे मास प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, ये जो इस तरह के जो हमारे रेक्टिफायर होते हैं ये इंडस्ट्रीज में ही यूज होते हैं। ये इनको घरों में जरूरत ही नहीं है। हमें तो मोबाइल चार्ज करना होता है, छोटे मोटे काम करने होते हैं, उसके लिए तो बहुत छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर काफी होता है हमारे लिए। वो इतना छोटा सा होता है कि हम लोग देख भी नहीं पाते उसे। ठीक है, तो वो उसके लिए बड़ी बात नहीं है ये सब इतना। अब इसका मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम इस तरह के रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते कहाँ हैं। तो इस तरह के रेक्टिफायर के इस्तेमाल मिग वेल्डिंग मशीन के अंदर करते हैं। जो मिग वेल्डिंग मशीन होती है उसमें हम इन रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो है हमारा, इसमें बहुत ही हाई करंट, वोल्टेज तो कम होती है, वोल्टेज तो मुश्किल से हमारी ये 45 वोल्ट, 44 45 वोल्ट डीसी की हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन जो इसमें जब हम वेल्डिंग करते हैं जो मैक्सिमम करंट फ्लो होती है 125 130 और ठीक है ना 140 तक पहुंच जाती है करंट इसकी, जो हाई करंट होती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, मशीन भी गर्म होती है, ट्रांसफार्मर भी गर्म होता है। जब करंट इस पे इफेक्ट पड़ेगा तो ओवरऑल पूरे सर्किट पे उस करंट का इफेक्ट पड़ता है। ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग हो, कॉइल हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि जो पीछे से हमारे 3 फेज आ रहे हैं उस सब पे पड़ता है। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं, ये जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये जो हमने स्टार कनेक्शन में आपको दिखाई है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में हमने 6 क्वाइलों में इसको तोड़ा है और ये 6 फेज है। ठीक है, तो यहाँ एक ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी क्वाइल है वो हमने मेंशन नहीं की है, दिखाई नहीं है स्पेस की वजह से, टाइम की वजह से। तो वो जो प्राइमरी क्वाइल है वो हमारी, उसके जो कनेक्शन होंगे वो बाइंडिंग होंगे। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर के कनेक्शन दो तरीके से, तीन चार तरीके से होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा। ये हम एज पर रिक्वायरमेंट हम कोई भी तरीका चूज कर लेते हैं। हमें जरूरत थी डेल्टा स्टार की। ये जो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है हमारे क्या हैं, ये हैं हमारे डेल्टा, ये कोर हो गई, और डेल्टा स्टार। ठीक है, इस शॉर्ट में हम इस तरह से बना देते हैं, क्योंकि स्टार में हमें ये जो है ये पॉइंट चाहिए था, इसलिए हमने इसको 6 चाहिए थे हमें, तो इसलिए हमने इसे स्टार कनेक्शन में बनाया। क्योंकि एक तो 6 फेज चाहिए थे आउटपुट में, और दूसरा हमें ये न्यूट्रल भी जरूरी था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये, मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, वीडियो पहले ऑलरेडी बन चुकी है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि भाई कोई आदमी देख रहा है, कोई बच्चा ऐसा पहली बार देख रहा है तो उसे दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। बेचारा कहाँ ढूंढता फिरेगा उसे कौन सी वीडियो है। ठीक है ना, झंझट ही खत्म कर देता हूं मैं। ये हमारा लोड की एक डायरेक्शन करंट हो गई। ये लोड क्या है, यहाँ हमारा आउटपुट है, यहीं पे हमें 45 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे 45 वोल्ट मिलेगा, जिससे हम अपना वेल्डिंग करेंगे। मैं बता दूं, बहुत ज्यादा आप लोग लकी हैं कि आपके जनरेशन में ये सब चीजें आ गई हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज के अंदर क्या था, एक एसी डीसी मोटर जनरेटर सेट था। एक बना हुआ था प्लेटफॉर्म लोहे का, उसके ऊपर एक तरफ लगा हुआ था डीसी जनरेटर और एक तरफ लगी हुई थी एसी मोटर। जब हम एसी मोटर से जनरेटर घुमाते थे तो उसमें क्या बनता था, डीसी बनती थी, उससे वेल्डिंग होती थी, हमें उसकी स्टडी कराई गई थी। अब देखिए, ये आपका देखो कितना बड़ा होता है एसी डीसी जनरेटर सेट, जिसमें व्हील लगे हुए थे 4, उसे खींच खींच के हम लोग ले जाते थे, और इंडस्ट्रीज के अंदर भी वही काम में आते थे। अब कितना जमाना बदल गया है, उससे 24 आवर वेल्डिंग करते थे। लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये जो हमारा रेक्टिफायर है 6 फेज 3 फेज, ये भी 24 आवर रनिंग के लिए होते हैं।
ठीक है, कोई कमी नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल भी, हमें बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होती कि मोटर जनरेटर सेट होता। ठीक है, तो अब जमाना बदल गया है, ये कम्पैक्ट टाइप छोटे से ट्रांसफार्मर में ये सब कुछ आ जाता है। इससे वेल्डिंग जो होती है हमारी, बिल्कुल एक्सरे वेल्डिंग होती है। एक्सरे वेल्डिंग मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं तो उसमें वेल्डिंग होती है, तो उसका एक्सरा होता है। एक्सरे से पता लगता है कहीं कोई बारीक से बारीक माइक्रोन में कोई उसके अंदर कहीं होल तो नहीं रह गया, कहीं वेल्डिंग छूट तो नहीं गई, उसे कहते हैं हम एक्सरे टेस्ट। जैसे इंसान की बॉडी का टेस्ट होता है, ऐसे ही पूरी वेल्डिंग का, जो वेल्डिंग करते हैं हम लोग, उसका पूरी वेल्डिंग का टेस्ट होता है। उसमें ओके आती है तो ओके हो जाता है। कोई भी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो भी होता है तो उसका बिल भी पास हो जाएगा, उससे पहले नहीं होता। ऐसे कंडीशन के लिए हमें डीसी जरूरी है, और इस तरह के रेक्टिफायर बहुत काम में आते हैं। इससे हमें बहुत स्मूथ वेल्डिंग मिलती है। या फिर इसका तोड़ है कोई एसी डीसी मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, तो बच्चों मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। 6 फेज फुल वेव रेक्टिफायर है, ये हाफ वेव नहीं है, फुल वेव रेक्टिफायर है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। हाँ, मेरा एक और रह गया है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, पर 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, वो काम को मैं अभी खत्म करता हूँ। ठीक है, ओके, तब तक के लिए नमस्कार।